हेलो यूट्यूब। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सेल में एक अट्रैक्टिव और ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम नए फॉर्मूलाज, टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे जिससे आप एक अट्रैक्टिव ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना सकेंगे। चलिए उससे पहले एक छोटा सा डेमो देखते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक अटेंडेंस शीट बना के रखा है। यहाँ पर जैसे ही आप मंथ नेम को चेंज करते हैं वैसे ही पूरा अटेंडेंस शीट आपका चेंज हो जाएगा। देखिए, अभी जैसे मैंने जनवरी को सेलेक्ट कर रखा है तो हमारा जनवरी मंथ यहाँ पे शो कर रहा है शीट पे। अभी जैसे मैं यहाँ पे फरवरी करूंगा, फरवरी, ये हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसके साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि मैंने फर्स्ट डेट और लास्ट डेट भी यहाँ पे रखा है, जहाँ पे आपको फर्स्ट डेट और लास्ट डेट शो हो रहा होगा। और इसके साथ यहाँ पे जब आप एंड में आएंगे तो भी आप देख रहे हैं कि जो सैटरडे फरवरी में 29 फरवरी ही बताया जा रहा है। लेकिन जैसे आप इसे फिर से चेंज करते हैं अप्रैल में तो ये फिर 30 चेंज हो गया, यानी कि ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट हो जाता है। इसके साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये भी आपका फर्स्ट डेट और लास्ट डेट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि इस अटेंडेंस शीट के साथ साथ यहाँ पर आप इन हैंड सैलरी भी काउंट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा कि आप इन हैंड सैलरी किसी भी एम्प्लॉय के कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी तो ये पूरा ब्लैंक है तो सारा इन हैंड सैलरी 0 आ रही है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा अप्रैल मंथ में 30 डेज है तो टोटल सैलरी, टोटल डेज यहाँ पे 30 आ रहे हैं। सैलरी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, जिससे पर डे सैलरी यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूं, अगर कोई प्रेजेंट होता है इंटर, तो ये हमारा कौन है, रमेश। अब देखते हैं यहाँ पे चेंजेस कैसे हुए हैं सैलरी शीट में। आप यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए उनका एक दिन की सैलरी जो है वो इन हैंड सैलरी है 690 रुपीज, 690 रुपए। ये ऑटोमेटिक सारे आ चुके हैं। वन डे प्रेजेंट भी हो चुका है इनका, बाकी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यही हम देखेंगे। अब लगता है कि डेमो अच्छी लगी होगी तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत फॉर्मूला जानने मिलेंगे और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, अब हम बनाने जा रहे हैं एक फुल्ली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंथ डालेंगे। मंथ के साथ मैं इसको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट डेट, ये भी हमारा मर्ज एंड सेंटर हो गया। इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा हो जाता है लास्ट डेट, इसे भी हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और ये भी हमारा मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया सब में, और इसे थोड़ा सा हम अलाइनमेंट सेट करके बोल्ड कर देते हैं। इन तीनों को बोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसी के साथ इसको फॉर्मेट पेंटर के साथ हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। ये हमारा चेंज हो गया। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर आप चाहते हैं तो कोई दूसरे सीट में भी मंथ लिख सकते हैं या इसी सीट में भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस सीट में एक मंथ कर देता हूँ, जो हमारा मंथ में जरूरत पड़ेगा जनवरी के बाद मैंने इसको ड्रैग कर दिया दिसंबर तक, ये हो गया। आप इसी चीज को दूसरे सीट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये करने के बाद ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं यहाँ पे फॉर्मेट लगा सकूं।
तो अब यहाँ पे जाना है मुझे मंथ के डेट पे, जो डी है हमारा कॉलम, डेटा पे हमें आना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम जाएंगे एनी वैल्यू जो है वहां पे हमारा लिस्ट आ जाएगा और यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स में ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं ओके प्रेस करता हूं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है मंथ में। तो यहाँ से आप कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करके सेंटर कर देता हूँ और ये जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कलर व्हाइट कर दिया, ये हाइड हो गया। आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करके कम कर सकते हैं। ये गायब हो गया, हमारा मंथ आ चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डेट है उसे कैसे यहाँ पे लेके आना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट डेट के लिए। तो फर्स्ट डेट को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इक्वल टू डेट वैल्यू पे आना है। डेट वैल्यू आने के बाद हमारा जो स्टार्ट होगा फर्स्ट से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डेट टेक्स्ट और उसके बाद एंड लगाना है और ये जो है हमारा मंथ का सेल को सेलेक्ट कर लेना है। D2 हो गया, ब्रैकेट बंद। ये जो हमारा आता है कोड के फॉर्म में आता है। अब इसे हमें डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए इसी सेल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 आप जैसे प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें जाना है डेट पे। डेट पे जाने के बाद आप कोई भी यहाँ से डेट चूज कर सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट्स पे लिया हूँ, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला मार्च 14, 2001 जो है। यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, आप देख रहे हैं ये हमारा मार्च का आ चुका है फर्स्ट डेट के हिसाब से। ओके, यहाँ पे मार्च है, ये मार्च आ गया। अब हमारा है लास्ट डेट। लास्ट डेट के लिए क्या करना है, इक्वल टू EOM एंड ऑफ द मंथ। ये हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद एंड ऑफ द मंथ में कितना आ गया, मार्च फर्स्ट होगा। ये H2 जो हमारा फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे है। उसके बाद 0 क्योंकि 28, 29, 30, 31 ये 4 डेट्स होते हैं लास्ट मंथ के। ओके, तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया और हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे, बूम, ये फिर से जो है हमारा एक कोडिंग फॉर्म में आ गया है। तो हमें करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मार्च के महीने में फर्स्ट डेट है मार्च 1, लास्ट डेट है मार्च 31। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो आप देख रहे हैं फर्स्ट डेट और लास्ट डेट भी चेंज हो रही है। ओके, तो ये था फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को कैसे हम बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं टेबल को और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। ये टेबल पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब हम इसे अलाइनमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हमें जो देखना है, ये जो हमारा इसमें अब हमें डेट डालनी है 1 से लेकर 28, 29, 30, 31 और वीक डेज के साथ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ डालेंगे इस सेल में। तो वो कैसे होगा, फर्स्ट डेट होगा इक्वल टू जैसे डालेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर, फर्स्ट डेट आ गया। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो डेट फॉर्मेट है ये कुछ ज्यादा ही लंबा दिख रहा है, तो हमें इसके शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए आप यहां से फॉर्मेट पेंट पे जा सकते हैं या तो फिर कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट पेंट आ जाएगा। यहाँ पे मैं डेट पे गया और मैंने ये जो है ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया 14 मार्च। ओके, सॉरी ये सेलेक्ट नहीं था, फिर से मैं सेलेक्ट करके 14 मार्च पे कर देता हूं जी। तो ये आ चुका है, आप देख रहे हैं ये चेंज हो गया। अब इसको मैंने अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर दिया फर्स्ट जैन। अब ठीक सेकंड जैन को कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सेकंड जैन के लिए इक्वल टू इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद हमारा क्या है, ये हमारा 5 है, इसको सेलेक्ट करेंगे और साइन देंगे ग्रेटर देन का। इसके साथ है अगर ये इससे बड़ा है, ओके, तो हमें क्या दिखाए, F5 प्लस 1 कमा देंगे, क्योंकि ये इसलिए हम दे रहे हैं स्पेस
ताकि किसी डेट में 28 होते हैं, किसी में 29, कहीं 30 और कहीं 31, तो एग्जैक्ट डेट हमें यहाँ पे शो करें। तो ये जो है हमारा लास्ट डेट, इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये फिर से हमारा कोडिंग फॉर्म में आया है। कोडिंग फॉर्म में आ गया, जैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेन में जाएंगे और यहाँ पे इसको डाल देंगे, तो सेकंड जेन आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली ड्रैग कर देंगे यहाँ से। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ 31 जैन तक आ चुका है, उसके आगे कुछ नहीं आया। अब जैसे हम यहाँ पे चाहिए देखिए 31 जैन, अब मैं अगर यहाँ पे फरवरी करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 29 फरवरी आ चुका है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगी, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर में वीकडेज लगाएंगे, संडे टू मंडे। ठीक है, वीकडेज के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे इक्वल टू देंगे टेक्स्ट देने के बाद हमारा जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, F5 कॉमा ब्रैकेट में डी 3 बार डी प्रेस करेंगे तो SUN आएगा, अगर आप 2 बार प्रेस करेंगे तो SU आएगा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से दर्शाना चाहते हैं। तो मैंने ये 3 बार लिया तो वेडनेसडे आया। अब इसे यहाँ पे ड्रैग करके पूरा एंड तक लेके जाएंगे 31 तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा वीकडेज आ चुका है। अब हम इसका अलाइनमेंट चेंज कर देंगे, सेंटर पे कर देंगे, और चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं और फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसका लगभग फॉन्ट साइज रख दिया इतना। ओके, अब ये मर्जन सेंटर भी हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कलर चेंज करने के लिए यहाँ से लेके आके यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है ग्रीन, और यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे मैंने इसको डाल देता हूँ ग्रीन के साथ। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू या ये कलर, इस तरह से हो गया। अब हम इसके यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, Alt HBA, ये शॉर्टकट है बॉर्डर का, Alt HBA। एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तो बॉर्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे संडेज जो है वो हाईलाइट कैसे करने हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टेबल को मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा जो सेलेक्ट 31 तक ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वहां से हम आएंगे न्यू रूल पे। ये जो लास्ट ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस सेल पे आएंगे, पेज पे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, और हमारा जो स्टार्ट हो रहा था सेल, जहां से स्टार्ट हो रहा है सेल, उसे सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट हो गया, कॉमा, और हमें देना है यहाँ पे डी 3 डेज था, हो गया, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे संडे, क्योंकि हमें संडे को शो करवानी है, हमने संडे कर दिया। अब यहाँ पे ये जो हमारा लॉक है, इस लॉक पे इसको अनलॉक कर देना है हमें, सेल साइज को F को। ओके, और यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फिल में आएंगे, यहाँ पे हम रेड को सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे, बूम गाइस, तो आप देख रहे हैं जो भी संडे है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से मंथ को चेंज करूं तो भी हमारा संडे जो है वो चेंज होते रहेगा। हो गया ना ऑटोमेटिक। अब इसको हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे अपना टेबल। ये हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। सो ये काम अभी हो चुका है टेबल का। अब ये हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हाफ डे और वीक ऑफ का एक लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, इस टेबल को मैंने फिर से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद डेटा में आएंगे। डेटा में आने के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन यहाँ एनी वैल्यू जो है यहाँ पे हम चेंज करेंगे लिस्ट में। लिस्ट के साथ यहाँ पे सोर्स में हम डालेंगे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हाफ डे एंड वीक ऑफ। और फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सोर्स में जिस तरह से डालेंगे कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर,
आपको अपने टेबल में भी सेम वही लेटर डालनी है। अगर यहाँ पे कैपिटल ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैपिटल डालना है टेबल पे, और अगर आप स्मॉल लेटर ले रहे हैं तो स्मॉल लेटर डालना है। तो मैंने कैपिटल ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने ओके कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है जहां पे सारे कुछ आ चुके हैं। अब हमें इन सब चीजों का कलर चेंज करना है ताकि ये टेबल देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो कलर चेंज करने के लिए भी सेम, जैसे ये टेबल को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ हम जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन। यहाँ पे अब HD है यानी कि हाफ डे, इसको हम कर लेते हैं। आप जैसा चाहे वैसा कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो दे देता हूं और ओके। तो आप एक बार चेक कीजिएगा, जहां जहां हाफ डे में पेस्ट करूंगा वो ऑटोमेटिक येलो कलर पे आ जाएगा हाईलाइटेड। ठीक है, अब फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लिया टेबल को। अब हम देखेंगे प्रेजेंट के लिए तो सेम वही फॉर्मेट, हाईलाइट सेल्स टेक्स्ट डेट कंटेन, ये हमारा हो गया प्रेजेंट। इसको हम डाल सकते हैं ग्रीन में। ओके, ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। फिर हम फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सेल टेक्स्ट हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट डेट कंटेन। प्रेजेंट के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में ये हमारा हो जाएगा फिर से ऑप्शन दे सकते आप ब्लू कलर, ये हमारा ऑप्शन के लिए हो गया। फिर से हाईलाइट सेल्स रूल टेक्स्ट डेट कंटेन। अब है हमारा यहाँ पे लीव। लीव के लिए हम यहाँ पे कलर देते हैं वायलेट कलर और ओके। और वीक ऑफ के लिए तो हमारा संडे है, आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं चेंज करता हूँ प्रेजेंट, तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिक ग्रीन कलर पे आ गया, ऑप्शन पे ब्लू और लीव पे देखता हूँ तो ये। और ये हमारा वीक ऑफ, ये हमारा वीक ऑफ हो गया। कहीं पर वीक ऑफ चेंज करेंगे तो नॉर्मल आएगा। आप चाहे तो वीक ऑफ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं वीक ऑफ का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताने जाऊंगा आगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही कुछ सीखने मिलेगी आपको। ये हमारा वीक ऑफ हो गया। वीक ऑफ में मैं कर देता हूँ रेड। ओके, ये हमने कर दिया, ओके हो गया। तो अभी मैं जहां पर वीक ऑफ करूंगा वो हमारा रेड हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब मैं इसका अलाइनमेंट थोड़ा सेट करके मिडिल पे ला के रख देता हूं ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ये हमारा हो गया मिडिल पे। अब कहीं पर भी मैं आप प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, वीक ऑफ आपने कहीं पे भी डालिए तो ये कलरफुल में चेंज हो जाएंगे, तो ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका टेबल। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आप मंथ में, जैसे जुलाई के मंथ में कितने डेज हैं, आपने कितना डेज प्रेजेंट हुआ, कितना ऑप्शन आपने आपने कितना लिया और आपका वीक ऑफ कितना हुआ है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूं, ये जो सेल है हमारा इसको सिलेक्ट करके ये जो एरिया है इसको मैं फ्रीज कर देता हूं। तो फ्रीज कैसे करेंगे, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। हम जाएंगे व्यू में। व्यू में आने के बाद यहाँ फ्रीज पेन से यहाँ पे हम कर देंगे फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन का फायदा ये है कि जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो हमारा जो इम्पोर्टेंट आइटम है, जैसे कि हम जहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज कितने हैं, वो हमारा फ्रीज हो जाता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। बाकी जो हमारा डेटा है यानी कि टेबल है वो फ्लो करता है। तो एक फायदा होता है, आपको समझ में आ जाएगी कितने लोगों ने कब कब कितना प्रेजेंट हुआ। अब मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ प्रेजेंट और इसको हम यहाँ से कर देंगे, एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। मैं पहले यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। ये भी मर्ज एंड सेंटर हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट या फिर टोटल डेज आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम टोटल डेज कर देते हैं, टोटल डेज, और ये हमारा हो गया प्रेजेंट। तो हमारा टोटल डेज कितना आ जाएगा, अभी अगर मैं लेता हूं टोटल डेज, फॉर एग्जांपल ये हमारा जुलाई मंथ के लिए है,
तो जुलाई मंथ का डेज कैसे आएंगे, टोटल डेज। तो उससे पहले मैं काम करता हूँ, पहले ये सारा अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। ये भी हमारा मर्जन सेंटर पे एब्सेंट आ जाएगा, एब्सेंट। देन यहाँ पे हो गया हमारा हाफ डे, हाफ डे। देन वीक ऑफ। आप यहाँ पे लीव भी ले सकते हैं, मैं लीव नहीं ले रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो लीव भी डाल सकते हैं, क्योंकि लीव में यहाँ पे एब्सेंट में ही डाल दूंगा। ओके, तो आप लीव के लिए भी बना सकते हैं। आप चाहते तो मैं लीव के लिए बना दूंगा, लेकिन थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाएगी। तो लेकिन आप चाहते चलो मैं लीव के लिए भी एक बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लीव कर देता हूँ, ताकि और भी आसानी होगी आपको समझने में। ये लीव हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इतना है, इसको कैसे सेट करेंगे। तो हम इतना मर्जन सेंटर, ये हमने इसको सेंटर कर दिया, और इसका कलर हमने चेंज करके रख दिया है विश्वन, और हमने इसको बोल्ड करके थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने स्पेस चेंज कर दिया है, ये हो गया। और बॉर्डर लगा देते हैं हम यहाँ पे। अब टोटल डेज है हमारा, टोटल डेज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ताकि ऑटोमेटिक से हम यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे, हमारा डेज भी चेंज हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली फरवरी में या फिर हर मंथ में अलग अलग डेज आते हैं, कहीं 28 है, कहीं 29 है, कहीं 30 और कहीं 31 है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाएंगे टोटल डेज के लिए, इक्वल टू डेज ब्रैकेट, यहाँ पे हम डालेंगे फर्स्ट डेट जो है हमारा। ओके, क्योंकि हम उसी से चेक करेंगे। लास्ट डेट डाल देते हैं, क्योंकि लास्ट डेट हमारा 31 है। ये हमने लास्ट डेट डाल दिया, और इसको ब्रैकेट बंद, और इसे हम कर देंगे फ्रीज। ओके, अब यहाँ पे से मैं इंटर प्रेस करूंगा, इक्वल टू डे मंथ। हमारा जो लास्ट मंथ है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ जो है 31 है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कॉमा बंद, और फिर यहाँ पे हम इसको फ्रीज कर देंगे F4 प्रेस करके, और इंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं जुलाई के महीने में 31 डेज है। अब हमें इसको करना क्या है, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, टोटल 31 आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ फरवरी, आप देख रहे हैं वहां पे डेट चेंज हो गया 29, और यहाँ पर भी 29 आ चुका है मंथ में। टेबल में भी 29 है, आपका टोटल डेज में भी 29 है। अब हम इसको क्या करेंगे, टेबल पे कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको सेंटर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रेजेंट, कि हमारे 29 डेज में या फिर 31 डेज में कितने लोग प्रेजेंट रहे हैं अभी तक। तो प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट का देखने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंटिव। काउंटिव को जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब हमें जो प्रेजेंट देखना है, तो प्रेजेंट हमारा कहाँ से है, यहाँ से लेकर एंड तक हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और इक्वल टू हमने कैपिटल पी दिया था, तो हम कैपिटल पी रख देते हैं, और ब्रैकेट बंद करते हैं। तो ये 0 है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे इसको सिंपली आप ड्रैग कर लीजिए। आप देखिए जहां जहां प्रेजेंट है एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट एक है, यानी कि टीम लीडर अजय एक दिन प्रेजेंट है। ये देखिए प्रेजेंट। आप अगर इसको चेक करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पे चेक किया, तो एक दिन प्रेजेंट हो रहा है, जुलाई के महीने हमने सेट किया था, तो प्रेजेंट आ चुका है। ये हो गया प्रेजेंट के लिए। आप अगर यहाँ पे चेंज करते हैं एब्सेंट, एब्सेंट पे आ जाएगा, ये प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे मैं एब्सेंट दिखाता हूँ आपको कि एब्सेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम इक्वल टू काउंटिव लगाएंगे, और यही फॉर्मूला हम फिर से डालेंगे। ये यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं हम, सेलेक्ट हो गया, कॉमा एब्सेंट ब्रैकेट 1। तो ये हमारा हो गया एब्सेंट के लिए। यहां से ड्रैग कर देंगे हम एब्सेंट के लिए। तो आप देख यहाँ पे 2 एब्सेंट हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 जगह हमारा एब्सेंट है टेबल पे, तो ये 2 जगह एब्सेंट हो चुके हैं। अब हाफ डे कैसे लगाना है,
ये जरा ध्यान से देखिएगा हाफ डे के लिए भी। तो इक्वल टू सेम वही काउंटिव है, काउंटिव हमने लगाया, हमने फिर से इसी को सेलेक्ट कर लिया, ये यहां से लेकर एंडिंग तक हमने इसको सिलेक्ट किया 31 तक। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, हाफ डे और ब्रैकेट बंद, इंटर। तो ये देख रहे हैं ये हाफ डे भी आ चुका है, इसको भी हम यहां से ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमारा हाफ डे हो गया। अब है वीक ऑफ, सेम वही करेंगे वीक ऑफ के लिए भी, इक्वल टू काउंटिव ब्रैकेट, ये हमारा टोटल सेल सेलेक्ट करते हैं टेबल हमारा 31 तक। 31 तक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 31 के ज्यादा तो कोई भी मंथ नहीं है, उसके अंदर ही 30 होगा, 29 होगा, 28 होगा, तो आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। हमारा हो गया यहाँ पे वीक ऑफ, इंटर। ये हमारा एक हो गया वीक ऑफ में, इसको हमने ड्रैग कर दिया। तो अब देख रहे एक हमारा वीक ऑफ होगा, क्योंकि हमने कहीं पे वीक ऑफ मेंशन नहीं किया। अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ वीक ऑफ को, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा वीक ऑफ चेंज हो गया होगा, 1 वीक ऑफ। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको कॉपी कर लेते हैं। संडे जो है हमारा वीक ऑफ है, तो हम इसको चारों संडे को वीक ऑफ में कॉपी कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं चेंज करने के लिए, तो आप दूसरा कोई वीक ऑफ लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट डाल के, ठीक है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लीव है, लीव के लिए भी सेम काउंटिव, काउंटिव करेंगे, यहां से इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को 31 तक, और यहां पे हम कर देंगे लीव, एल ब्रैकेट 1, ये हमारा लीव करेगा। तो जितने लोग लीव लिए होंगे यहाँ पे हमारा लीव शो करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे लीव डाला, एब्सेंट, ये हमारा 1 एब्सेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे हाफ डे डालता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे हाफ डे ऑटोमेटिक आ चुका है। अभी देखिए यहाँ पे वीक ऑफ 4 बता रहे हैं, मैं यहाँ पे वीक ऑफ लेना चाहता हूँ, ये वीक ऑफ 5 हो गया। इस तरह से ये जो ऑटोमेटिक सेट होते रहेगा, आप जैसे जैसे बनाना चाहते हैं। और जैसे आप यहाँ पे चेंज करते हैं मंथ के हिसाब से, यहाँ 31 है, मैंने यहाँ पे अक्टूबर लिया 31, नवंबर लिया 30, या फिर फरवरी लिया तो 29। तो इस तरह से आप ऑटोमेटेड ये सेट होते रहता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ टेबल जो कि अटेंडेंस शीट के लिए काम आएगी। अब यहाँ पे इसके साथ हम देखेंगे सैलरी आप कैसे काउंट कर सकते हैं, कितने कितने एम्प्लॉय कितने दिन है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और ऑटोमेटिक जो है उनका इनहैंड सैलरी भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनहैंड सैलरी कैसे निकालती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं टोटल सैलरी। पहले मैं इसको वर्जन सेंटर कर देता हूं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी हो गई। टोटल सैलरी के बाद हम देखेंगे यहाँ पे भी ये हम मार्जिन सेंटर। अब जिस मंथ की सैलरी, अब सैलरी तो हमारा टोटल है, लेकिन उसके साथ एक पर डे सैलरी भी आती है, तो यहाँ पे हो गया हमारा पर डे सैलरी, हो गया पर डे सैलरी। पर डे सैलरी के बाद हम यहाँ पे फिर से मार्जिन सेंटर करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हाफ डे सैलरी, क्योंकि अगर आप हाफ डे लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका हाफ डे सैलरी आएगी, तो उसे भी तो कैलकुलेट करनी है। तो ये हो गया हमारा हाफ डे सैलरी। अब इसे चाहे तो आप रेप्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर जरूरत भी नहीं है। ओके, हम रेप्टेक्ट करें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने में। तो ये इसको हम मिडिल पे कर देते हैं। अब हाफ डे सैलरी के बाद हम यहाँ पे देखेंगे जिस मंथ की सैलरी आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ जनवरी मंथ की सैलरी, तो यहाँ पे हो गया जैन सैलरी, हो गया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे पीएफ के लिए, पीएफ, पीएफ जो आता है वो होगा 12%। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी में कुछ अलग परसेंट है तो आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल लिया है। फिर ईएसआई हो जाएगा 1.75%।
ESI। उसके बाद टोटल होगा हमारा यहाँ पे इन हैंड सैलरी। अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट सेंटर डाल देंगे तो ये हमारा चेंज हो गया। अब इससे हम यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये कलर जो है हमारा ठीक यही कलर को, या फिर आप कलर चेंज कर सकते हैं अलग करने के लिए, कोई एक कलर में चेंज कर दिया और हमने इसको कर दिया बोल्ड। तो अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यही अलाइनमेंट रखें, आप कोई भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे टोटल सैलरी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मेरी टोटल सैलरी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारी टोटल सैलरी है। तो यहाँ पे टोटल सैलरी हमारी हो गई है। अब देखते हैं हाफ डे सैलरी कैसे निकालेंगे। तो हाफ डे सैलरी के लिए करना क्या है, इक्वल टू करेंगे, इसको सेट करेंगे, डिवाइड करेंगे हम प्रेजेंट डेज से। ओके, क्योंकि प्रेजेंट डेज से हमारा डिवाइड होगा सैलरी, इक्वल टू, तो ये पर डे की सैलरी हुई 31 डेज की। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारा टोटल की पर डे सैलरी आ चुकी है, जिसकी जैसे सैलरी उसकी पर डे सैलरी वैसी आ गई। अब यहाँ पे हाफ डे सैलरी, अगर कोई एब्सेंट है, कोई प्रेजेंट है, कुछ ना हाफ डे लिया, हाफ डे क्या है, ना वो प्रेजेंट ना ही एब्सेंट, वो हाफ डे में है। तो हम हाफ डे सैलरी कैसे काउंट करेंगे। हाफ डे सैलरी काउंट करने के लिए हमें करना है, हम जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इक्वल टू, हाफ डे हमारा कहां से होगा, यहां से सेलेक्ट होगा, क्योंकि इससे हम हाफ करेंगे, डिवाइड बाय 2, क्योंकि वो हाफ है, इनटू हाफ डे, इंटर। तो अब देख रहे हैं ये हमारा पर डे सैलरी यानी कि फुल डे सैलरी है 806 और हाफ डे सैलरी आ चुकी है 403, 403, यानी कि पूरे हाफ डे हो गया, हाफ दिन के। यहाँ पे आप देख रहे जहां जहां आपने हाफ डे मेंशन किया है वहां वह हाफ डे की सैलरी आ गई है, और जहां हाफ डे नहीं है वहां पे 0 आ चुका है। इस तरह से आप हाफ डे को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जनवरी की सैलरी, माने उस मंथ की सैलरी। तो उस मंथ की सैलरी को हम देखने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद ये हमारा पर डे सैलरी है, इसको रखेंगे इनटू ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट आएगा, फिर प्लस कर देंगे, हाफ डे आ जाएगी, फिर से प्लस कर देंगे, और वीक ऑफ आएगी, क्योंकि वीक ऑफ भी हमारा जो है वो इसी पे है। ठीक है, ये 3 आएगी, प्रेजेंट, हाफ डे और वीक ऑफ, क्योंकि हाफ डे आएगी, ऑप्शन तो नहीं आएगा और लीव भी नहीं आएगी। ओके, तो अगर आपके पास लीव है तो आप लीव ले सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, इक्वल टू, तो इंटर जैसे हम प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं जनवरी मंथ की सैलरी आ गई है। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वीक डेज की सिर्फ प्रेजेंट बता रही है और एक प्रेजेंट है। और अगर आप यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो आप देख यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ जाइए, तो आपको जन सैलरी की जितने भी एम्प्लॉय थे वो सबकी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप जैसे भी चेंज करते रहेंगे वो भी ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे पीएफ। पीएफ के लिए इक्वल टू करेंगे। अब आगे जो हम देखेंगे पीएफ के बारे में, पीएफ जो हमारा कैलकुलेट होता है वो सैलरी पे डिपेंड करता है, जनवरी सैलरी माने मंथ की सैलरी के ऊपर। तो हमारा जनवरी सैलरी सेलेक्ट कर लिया हमने, इंटू 12% हम यहाँ पे देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा पीएफ आ गया जनवरी मंथ का। इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। ओके, उसके बाद ईएसआई भी जो हमारा कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा जनवरी की सैलरी में, मंथली सैलरी में, इक्वल टू और इंटू करके 1.75% इंटर। तो ये हमारा ईएसआई है जनवरी मंथ का। ये डिपेंड करता है सैलरी पे, अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो ईएसआई और पीएफ बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे बढ़े। अभी देखिए कितना 4838 है। मैं यहाँ पे और एक दिन का प्रेजेंट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बढ़ चुका, पीएफ भी बढ़ गया और ईएसआई भी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं ऑटोमेटिक।
अब है हमारा इन हैंड सैलरी कैसे निकालेंगे। इन हैंड सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू हमारा जैन सैलरी आ जाएगी माइनस कौन सा करेंगे हम, पीएफ और ईएसआई को प्लस करेंगे, तो पीएफ प्लस ईएसआई, तो ये है हमारा इन हैंड सैलरी। और इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है इन हैंड सैलरी टोटल की आ गई। अभी देखिए मैं लास्ट का दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपकी इन हैंड सैलरी है 2782। अभी जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट डालूंगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा इन हैंड सैलरी। तो गाइस इसी तरह से आप ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं। उसके साथ साथ एक पे स्लिप भी आप निकाल सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज के उस मंथ की सैलरी कितने हुई, अगर वो एब्सेंट होता है, वीक ऑफ होता है, लीव में रहता है तो कितनी रहेगी। यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे वीक ऑफ हमने सिर्फ संडे को लिया है। अगर कोई एम्प्लॉय चाहते हैं कि संडे को काम करके किसी दूसरे दिन वीक ऑफ लेने के लिए, तो भी यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वीक ऑफ 4 है, ओके। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे रोहित इस जगह पे वीक ऑफ नहीं लेके प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो हमारा 8 नंबर में रोहित है, रोहित का देखते हैं आपका प्रेजेंट आ चुका है, रोहित का यहाँ पे प्रेजेंट आ गया और उसके हिसाब से इसकी सैलरी चेंज हो गई। और लेकिन तो उनके 3 वीक ऑफ हुए, आप यहाँ पे देख रहेंगे वीक ऑफ भी वहां पे 3 आ गए होंगे ऑटोमेटिक। ये देखिए रोहित के 3 वीक ऑफ हो गए हैं, है ना। तो ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। तो आप जैसे जहां डालना चाहें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर जैसे कि आप यहां से मंथ चेंज करते हैं, उससे पहले आपको ये डेटा को डिलीट करनी पड़ेगी। डिलीट करके आप उस मंथ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे ये जैन है, अगर मैं फेब करूंगा तो आप देख रहे हैं ये डेटा सब इधर उधर आ चुकी है ना। इसी के लिए जैसे आप जैन में है, जैन की मंथ खत्म हो जाती है, इस डेटा को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेटा वैसा का वैसा ही रहेगा। आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया और फिर यहाँ से आपने फरवरी को चूज किया, तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी देख रहे हैं यहाँ पे सारे कुछ 0 बता रहा है आपका। तो अभी फरवरी में भी जैसे आप यहाँ पे यूज करना शुरू करेंगे, यहाँ पे वीक ऑफ, ये आपका वीक ऑफ, या फिर जहाँ पे जो वीक ऑफ लेना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एब्सेंट, सो यहाँ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा चेंज होते रहेंगे। सो ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, आप इसको अपने बनाइए, चेक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।